Now coming to this meeting today, Sharma ji has come today, and she is going to speak on Vastu Shastra. I think all of us, we always have to have good things and beautiful things, and get richer. And we always look for, we could, besides our hard work, we always look for some, divine intervention. So I think he will be able to brief us how this divine intervention is going to come to us. And, by being the richer, they are also going to contribute a lot to the Rotary. So it will be very nice to feel comfortable. Please go ahead. Thanks. हरिओम साथियों, मुझे ऐसा कहा गया है कि आज हम लोग वास्तु के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इस समय वास्तु की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए वास्तु की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम इसको जानेंगे तो इसके बारे में हमको ये जानना पड़ेगा कि वसु शब्द कहाँ से आया, वेदों से आया, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं, ऑथेंटिक टेक्स्ट हैं, जिसमें वास्तु के बारे में कहा गया है और उनका ड्यूरेशन आज से 5000 साल पहले का भी है। इसके बहुत सारे प्रूफ्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि आज मुंबई में वास्तु की क्या बात है। सबको एक जगह चाहिए, है ना। जब हम मुंबई की भाषा में बात करते हैं तो मुंबई में एक जगह चाहिए। जगह मतलब प्लेस। एवरीबडी वांट्स अ प्लेस। ये जगह किस लिए चाहिए? अगर हम बात करते हैं तो हम जगह से ही जाने जाते हैं बहुत बार। पहले तो जगह चाहिए मुंबई में, फिर चाहिए भारत देश में, फिर चाहिए 2-3 और देशों में। दुबई में एक जगह चाहिए। जगह का मतलब है स्पेस। सबसे महंगी चीज आज की दुनिया में अगर कोई है तो वो जगह है, स्पेस है, और उसके लिए ही हम सब दौड़ रहे हैं। वेदों से बात करते हैं तो जगह की जब बात करते हैं तो सबसे पहली जगह हमको चाहिए हमारा शरीर, एक ऐसा स्पेस जहां हम रह सकें। सारे डॉक्टर्स हैं, करीब करीब बहुत सारे लोग अपनी स्थिति को, अपनी जगह को बनाने के लिए हम सारा कुछ कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारे पास जगह बढ़ती जाती है हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं। और ये स्पेस को बढ़ाना, तत्वों के आधार पर आकाश तत्वों को बढ़ाना, स्पेस एलिमेंट आकाश तत्वों को बढ़ाना, यही वास्तु के अंदर बात है। अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कुछ तो भी कहीं डोनेशन की बात है। मन को बढ़ाना, मन है कहां? शरीर के किस भाग में मन है? इज ए स्पेस। और जब हम अपने घर की बात करते हैं तो ये छोटे की बात करते हैं और फिर धीरे 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 उसको बड़ा करते हैं। इसीलिए हमारे वास्तु के अंदर ये बात कही गई है कि तीनों तरह की प्रगति होनी चाहिए। फिजिकल प्रोग्रेस, मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस, और उसके साथ बाद में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रगति अगर हो तो हम कोई चीज पा सकते हैं। इनका तरीका क्या? शास्त्र बहुत ही छोटे में कहता है कर्म कांड और ज्ञान कांड। बहुत सारे लोग हमारे बात करते हैं ना कि हम ये सब में कुछ मानते नहीं हैं। वर्किंग हार्ड इज द मेन थिंग। कर्म की थियोरी हम मानते, वी बिलीव इन कर्मा। तो यही शास्त्र कहता है, कर्म और ज्ञान, नॉलेज, विजडम। एक स्टेप आगे।
अब ये दोनों के लिए जो चीजें आती हैं उसके अंदर हमारी ये सारी बातें आ जाती। When we start कर्म and we start ज्ञान यानी विजडम या नॉलेज, नॉलेज के तरीके क्या हैं, कर्म के तरीके क्या हैं, आप कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। नॉलेज के लिए 3 तरीके बताए गए हैं जिससे आप ये बातों को समझ सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। हम सब जानते हैं, we can understand each other by only 3 means. One is by logical explanation through logics, जो इस समय हम सब आपके साथ करते हैं। दूसरी बात थ्रू assumption, इसको हम संस्कृत में कहते हैं विकल्प द्वारा, इमेजिनेशन। कोई भी साइंटिफिक स्टाइल होती है पढ़ने की तो हम कहते हैं सपोज दिस इज इक्वल टू एक्स एंड देन वी स्टार्ट डूइंग assumption या विकल्प द्वारा आगे बढ़ना। एंड थर्ड इज इंट्यूशनल, अंतःस्फुरणा द्वारा वो चीज जान लेना। ये 3 तरीका है जानने का। ये तीनों तरीकों से हम जब कोई चीज जानते हैं और तब वो कर्म के अंदर आती है, तब वो हमारे थियोरी ऑफ कर्मा के साथ जोड़ती है। और कर्म में हमारे साथ 3 तरह के कर्म आते हैं। क्या है? हम सब जानते हैं। पहला तो हम दान करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दान की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पहला कर्म है अनुशासन, पंक्चुअलिटी, नियम होना। दूसरा है जब हम कहते हैं डोनेशन, दान। और तीसरा है श्रद्धा, फेथ। अनुशासन से हम अपनी तामसिक वृत्तियों को कंट्रोल में करते हैं या नियमित या संतुलित करते हैं। दान से हम अपनी राजसिक वृत्ति को संयमित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दान करने से हमारे अंदर रजस भाव जो है, मैं हूं बड़ा बड़ा राजा, उसमें से हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं कि सभी हैं। और ये दोनों क्रियाएं हमारे अंदर श्रद्धा को जन्म देती हैं, जिसको हम फेथ कहते हैं। संस्कृत में शब्द है श्रद्धा, ये बड़े अजीब से शब्द है, इसका विरोधी अर्थ होता ही नहीं। श्रद्धा के साथ अश्रद्धा नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं हैप्पीनेस, आनंद और हैप्पीनेस में अंतर है, ये अलग बात है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो ये तीनों से हम अपने घर को बनाते हैं। वो पहला घर होता है हमारा शरीर, और उसके बाद जो ऊर्जा का निर्माण होता है, और इस ऊर्जा के साथ हम दूसरे घर को बनाते हैं जहां हम रहते हैं। और उसी ऊर्जावान घर के अंदर जो ऊर्जा का प्रकार है, एनर्जी का प्रकार है, वो कैसे कहाँ प्लेस्ड है, वो हमको देखना है। इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। ये ऊर्जा के प्रकार हैं जिनसे बाकी के 4 तत्व डेवलप होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। ये जब सब बैलेंस होते हैं तब हम आकाश तत्व को बड़ा कर सकते हैं, और यही हमारा आज का उद्देश्य। अब इसमें आज का मुंबई स्टाइल वाला वास्तु तो आया नहीं, विषय तो काफी बड़ा हो गया। इनफैक्ट मुंबई स्टाइल वाला वास्तु कहीं आता ही नहीं। जब भी आता है वैदिक वास्तु आता है, दूसरा कोई वास्तु नहीं। जब भी आप कहीं भी बैठते हैं, आपकी सारी क्रियाएं एक प्रकार की ऊर्जा को डेवलप करती है। आपका शरीर ऊर्जा से बना है, हर जगह प्लस और माइनस की बात होती है।